Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths and CRT, and in the last video we completed our chapter number 13 on statistics, and today we are starting a new chapter chapter number 14 on probability. So before we start, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है ये आपने अपनी क्लास 9th में भी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी में आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी आने की क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये रिजल्ट आएगा। तो जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, तो इन क्लास 9th आपने पढ़ी थी एक्सपेरिमेंटल, या जिसको आप एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। और ये क्या थे कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसके जो है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, तो ये जो थी ये होती थी आपकी एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स जो करे गए उनकी। जैसे कि आपने एक कॉइन को थ्रो किया ऊपर, तो वो कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, एग्जांपल में है आपका जैसे टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया तो उसके दो रिजल्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो से आपने 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, तो अब फ्रीक्वेंसी कि कितनी बार हेड आ सकता है, मान लो फ्रीक्वेंसी आपने एक एक्चुअल, मान लो ये एक्सपेरिमेंट किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग अ हेड जो है वो आया आपका 455, और गेटिंग अ टेल का आया आपका 545। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है इंपेरिकल, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया है, कॉइन को टॉस किया है 1000 टाइम्स, और आपने देखा कि 455 टाइम्स जो था वो हेड आया और 545 टाइम्स जो था वो टेल आया। तो जो इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी है, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपने किया, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी of getting ahead is your 455 divided by 1000। कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी रिजल्ट की आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, वो क्या होता है कि वो रिजल्ट कितनी बार आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, कि कितनी बार उस एक्सपेरिमेंट को आपने किया। यहाँ पे क्या हुआ, 1000 टाइम्स टॉस किया, 455 टाइम्स हेड आया, तो द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 455 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितना था वो 1000। इसी तरीके से अगर आप टेल की निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 545 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये तो थी ये कि आपने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया और आपने निकाला। तो जैसे जैसे आप ये टॉसिंग अ कॉइन 1000 टाइम्स, आप इसको और बढ़ाते चले जाएंगे, तो आप जैसे जैसे इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी 1/2 के क्लोज आती जाएगी, विच इज 0.5। ठीक है, तो ये आपकी 1.5 आती जाएगी। तो एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया, एक फ्रेंच वो थे, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने भी यही टॉसिंग अ कॉइन का किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टॉस किया कॉइन 4040 टाइम्स, 4040 टाइम्स, और इनके ये टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इन्होंने एक कॉइन को टॉस किया, इतनी 4040 टाइम्स कॉइन को टॉस किया। तो जो इनका जो हेड कितनी बार आया, इनका हेड जो आया वो आया 2048 टाइम्स, 4040 टाइम्स में 2048 टाइम्स जो था वो इनका हेड आया। तो जो इंपेरिकल या जो एक्सपेरिमेंटल कह दीजिए या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कह दीजिए, तो एक्सपेरिमेंट ऑफ गेटिंग अ हेड वो कैसे हो जाएगी आपकी, भाई कितनी बार हेड आया 2048 डिवाइडेड बाय कितनी बार कॉइन टॉस किया था, टोटल नंबर 4040। तो ये जो आपका आया ये आ गया आपका 0.507। तो आप जितना आप नंबर ऑफ उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते चले जाएं, आप कॉइन के तो भाई दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है।
तो जितनी बार भी आप उसके टॉस को बढ़ाते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी, वो 0.5 के या 1/2 के नियर पहुंच रही है। ऐसे ही एक स्टैटिस्टिशियन थे कार्ल पियर्सन, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने 24,000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, 24,000, और इनके पास कितने आए, 12012 हेड्स। कितनी बार आया, जब उन्होंने 24,000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो उनके पास 12,012 टाइम्स हेड आया। तो जो प्रोबेबिलिटी हुई ऑफ गेटिंग अ हेड वो हो जाएगी आपकी 12012 डिवाइडेड बाय 24,000। तो इसको भी अगर आप निकालेंगे तो ये आ गई आपकी 0.5005। तो एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट जो है, तो आप देखेंगे कि ये जो कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी है ये 1/2 के बाद आ जाएगी। तो अब क्या हर केस में आप ये कर सकते हैं? हर केस में मान लीजिए आप एक सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, अब उस सैटेलाइट की फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या आप हर बार सैटेलाइट लॉन्च करके देखेंगे? तो ऐसा नहीं है कई केसेस में, और हर बार ये फिजिबल भी नहीं होता है। इनमें चलो आपने कॉइन को टॉस कर लिया या एक वो डाइस आती है उसको आपने थ्रो किया, वो 1 2 3 4 5 6 उसको आप कर सकते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा आप नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक आएगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब आप क्या अर्थ वेट नहीं करेंगे आप उस चीज का, तो आप कहीं ना कहीं कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं, एंड दैट देयर यू गेट द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो है आपके अनबायस्ड। अनबायस्ड से क्या मतलब है कि जब आपने कॉइन को टॉस किया तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हेड को कोई फेवरेबल वो मिल रहा है या टेल को आने की, दोनों का इक्वली वो है, तो कोई बायसनेस नहीं है इस केस में। तो बोथ आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स। भाई दोनों की इक्वली लाइकली है आउटकम ऑफ हेड या टेल। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हेड जो है वो ज्यादा बार आ सकता है या टेल जो है वो ज्यादा बार आ सकता है। दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी जो है इक्वली लाइकली है, कि जैसे हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक किसी के फेवर में जा रहा है कि नहीं भाई हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो दे आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स। है जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो लेट ई बी द इवेंट of getting a tail, so the number of outcomes which are favorable to E, कितनी बार टेल आ सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स उसमें क्या है, 2 ही है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो अब उसमें क्या है, जैसे डाइस को आपने थ्रो किया तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 6 है। सो और उसमें पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 2, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 में आपके पास आउटकम क्या होगा, फेवरेबल टू ही। लेस देन 3 में 1 या 2 ये आपके हो गए, और टोटल नंबर तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपका हो जाएगा 2/6 प्रोबेबिलिटी। जब इसको क्वेश्चंस में करेंगे तब ये चीज और क्लियर हो जाएगी। तो एक तो ये चीज हो गई कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है, अनबायस्ड है, कोई बायसनेस नहीं है कि एक रिजल्ट कि इसको ज्यादा फेवर देके कि भाई ये रिजल्ट ज्यादा बार आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर द इक्वली लाइकली आउटकम्स, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली है कि भाई कोई सा भी आ सकता है, कोई बायसनेस नहीं है। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट, elementary event, an event having only one outcome, only an event having only one outcome, so that is known as your, जैसे कि एग्जाम्पल में है आपका टॉसिंग अ कॉइन। अब टॉसिंग अ कॉइन में गेटिंग अ हेड, भाई ये है आउटकम्स, गेटिंग अ हेड या फिर गेटिंग अ टेल। अब ये दोनों ही जो हैं, दोनों ही आपके, गेटिंग अ हेड एक इवेंट है और गेटिंग अ टेल एक इवेंट है। तो बोथ ऑफ देम दीज आर
एलिमेंट्री इवेंट, दोनों ही अलग अलग इवेंट है, दोनों ही एलिमेंट्री इवेंट्स है, क्योंकि उनका एक ही आउटकम है कि भाई या तो हेड आएगा या टेल के लिए टेल आएगा, हेड के लिए हेड आएगा। ओके, नाउ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. जैसे कि probability of getting a head plus probability of getting a tail is equal to 1. जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स आपके उसमें हैं एक्सपेरिमेंट में, उन सब का जब आप सम करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनका जो सम आएगा वो इक्वल टू आपके 1 आएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल हम ऐसा भी देखें जिससे कि हमें पता लगे कि भाई कौन सा एलिमेंट्री इवेंट नहीं कहा जाएगा। तो मान लीजिए एक डाइस है, डाई को इट इज थ्रोन वंस, उसको आपने एक बार थ्रो किया, नाउ उसने पूछा नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, एंड नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है। अब नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 में क्या हो सकते हैं भाई, पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। नंबर ग्रेटर देन 4 के लिए क्या हो सकते हैं, इवेंट क्या बनेगा आपका, 5 एंड 6, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू व्हाट, आपके क्या होते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज फेवरेबल, इवेंट क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, इनके नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं फेवरेबल टू ई क्या है, 5 एंड 6, तो इसके दो हो गए, डिवाइडेड बाई और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि 6 है, तो ये आपका आ गया 1/3, ठीक। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो लेस देन और इक्वल टू 4 में कितने हैं, लेस देन और इक्वल टू 4 में आपके 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 इज इक्वल टू व्हाट, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस इज योर 2/3। नाउ इन दिस केस, अब इस केस में ये दोनों एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट का जो इवेंट हो रहा है नंबर ग्रेटर देन 4, इसके 2 आउटकम्स आ रहे हैं, और जबकि जो नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 है इसके 4 आउटकम्स आ रहे हैं। तो जो हमारी एलिमेंट्री इवेंट्स की जो डेफिनेशन है एलिमेंट्री इवेंट्स की, कि इट इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहला वाला इवेंट में कि नंबर ग्रेटर देन 4, एक ये इवेंट जो है उसके आउटकम्स पॉसिबल कितने, 2 आ रहे हैं, एंड द नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 के आउटकम्स हमारे पास 4 आ रहे हैं। सो दीज आर नॉट द एलिमेंट्री इवेंट्स। चलिए, तो ये आपका हो गया एलिमेंट्री इवेंट का। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई, इन दोनों का सम जो है ये 1 के बराबर होता है, वेयर पी ऑफ ई बार को आप 1 माइनस पी ऑफ ई भी लिख सकते हैं, वेयर ई बार नॉट गेटिंग ई। अब नॉट गेटिंग ई का क्या मतलब है, जो आपने अभी क्वेश्चन अभी किया था हमने कि जो प्रोबेबिलिटी थी जब आपने डाई को थ्रो किया, सो अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 की क्या आई थी, 5 एंड 6 थे उसके, 5 6, तो ये आ गई थी आपकी 2/6, और प्रोबेबिलिटी जो आई थी आपकी भाई, एक हो गया ग्रेटर देन 4 और एक हो गया लेस देन 4 की।
लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, तो उसकी आई थी आपकी 4/6। अगर आप इनको, एक हो गया इवेंट हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, और एक उसी का कॉम्प्लीमेंट मतलब उसी का ही ऑपोजिट क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन और इक्वल, और या नंबर विच इज नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/6। जब आपने इनको ऐड किया तो ये वाला आ गया आपका 6/6 विच इज इक्वल टू योर 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट ई। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट ई। इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इस रिजल्ट को यूज करके आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिलेंगे। चलिए, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल एज द नेम सजेस्ट कि वो इवेंट हो ही नहीं सकता। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0, भाई जो हो ही नहीं सकता। अब हो नहीं सकता में डाइस को थ्रो किया, आपके पास क्या आते हैं 1 2 3 4 5 से। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7, देन यू थ्रो अ डाइस। क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, उस पर होता ही नहीं है। 7 1 से लेके 6 तक का होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 ऑन अ डाइस, सो इट इज अ 0, सो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट विच कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, दूसरा है श्योर या सर्टेन इवेंट। श्योर एज द नेम सजेस्ट कि द प्रोबेबिलिटी विच इज sure to occur, probability of an event which is sure to occur is 1। तो अब जो इसी का हम ऑपोजिट करें कि यहां पे हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7, वो तो 0 है, हो नहीं सकता। बट प्रोबेबिलिटी आप बोले और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन अ डाई थ्रो, या जब आपने उसको थ्रो किया, तो अब इस केस में 1 2 3 4 5 6 सारे वो हो गए आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल भी होते हैं। तो इस इवेंट की तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 ही होगी, क्योंकि जितने भी हैं वो सारी आप करके देखेंगे तो वो 1 है। तो इट इज अ श्योर इवेंट कि जब डाइस को, अगर आप डाई को आपने थ्रो किया तो नंबर लेस देन 7 ही आएगा। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करती है। 0 से 1, भाई 0 जो एक इम्पॉसिबल इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो किसी भी उसकी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को आएगी आपको क्वेश्चंस में, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.1। एक ही एक्सरसाइज है इसमें, और उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।